भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट पार्षदों द्वारा बुधवार को मीडिया के समक्ष भाजपा नीत नगरपालिका परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। शुक्रवार को नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, जलकारी समिति सभापति एवं बिरलाग्राम मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, मंडी क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष विजय पटेल, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, लोक निर्माण की सभापति श्रीमती भावना रावल एवं अन्य पार्षदों ने नगरपालिका अध्यक्ष कक्ष में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के असंतुष्ट पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्षदों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज में खरीदी में किए गए भ्रष्टाचार की बातों को भी निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज वर्ष 2022 में जिला कलेक्टर द्वारा क्रय कर निकाय को सौंपे गए थे। सिर्फ ध्वज के लिए कीमची खरीदने का कार्य नगरपालिका द्वारा किया गया था। साथ ही अन्य आरोपों का भी सिलसिलेवार जवाब देते हुए असंतुष्ट पार्षदों को विकास में अवरुद्ध उत्पन्न करने वाला बता दिया। प्रेस वार्ता में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत, मंडी अध्यक्ष विजय पटेल, प्रकाश जैन, बबीता रघुवंशी, भावना रावल, बिट्टू यादव, अनीता मीणा, योगेश मीणा, अनिल जोशी, विजय सिंह सिसोदिया, सुभाष रावल सहित अन्य पार्षद उपस्थित थे। कई भ्रामक झूठे प्रचार, कई कूटनीतिक दस्तावेज हमारे ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि उन सब आरोपों का जवाब देने के लिए आज हम सब के बीच हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी और मैं स्वयं सांसद आप सब बीच उपस्थित हूँ। मुझे लगता है कि उनके प्रश्नों का हम बिंदुवार एक बार जवाब देंगे आपको। मुझे लगता है कि आप सब भी ये बताएंगे। तो ये कुछ दिनों से चल रहा है नगर में लगातार कूटनीतिक दस्तावेज के आधार पर हमको जो लगाया जा रहा आरोप, उन सब का आरोप आज जनता के बीच हम पेश कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जनता जब इन सब चीज़ों को देखेगी, सुनेगी आप सबके माध्यम से, तो लगता है कि हमारी परिषद ने जो कार्य किए उस कार्य के भाई आप सब लोग के माध्यम से होने वाली है। सर्वप्रथम अभी परसों मैं जब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष वार्ड पार्षद हमारे पार्षदों के साथ में यात्रा पर गए थे, तब हमने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो के माध्यम से हम पर सबसे पहला जो आरोप लगाया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आरोप भी लगाते हैं तो कम से कम किसी ऐसी व्यक्ति पर लगाते, लेकिन हमारे देश की आन बान शान जो तिरंगा है, जिसके लिए हमारे कई शहीदों ने अपने जान न्यौछावर कर दी है, जिस तिरंगों को हम अपने आन बान शान मानते हैं, जिस तिरंगों को हम अपना सर्वस्व मानते हैं, उस तिरंगों को लेकर हम पर आरोप लगाया। मुझे लगता है ये आरोप निराधार है। उसका हम क्रमवार जवाब देंगे। उस आरोप के पहले यदि एक बार वो तथ्यों को जान लेते, कुछ कागज समझ लेते, मुझे लगता है कि वो ये जो नगर में जो उन्होंने भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई है, इन सब से जनता को रूबरू होने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है कि जब तक कोई प्रॉपर जानकारी नहीं हो तो इतने संवेदनशील विषयों पर मीडिया के समक्ष कोई बात रखना नहीं चाहिए। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपको जो दो विषय हमारे मित्रों ने अधूरी जानकारी के साथ आप सबके बीच रखे थे, मैं उनको बहुत तथ्यात्मक तरीके से आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। पहला विषय है 3 अगस्त 2022 को जो उन्होंने ऐसा कहा है कि तिरंगे खरीदे गए, 25,000 तिरंगे खरीदे गए। इस पूरे मामले में दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। पहली बात तो ये कि ये जिस दिन का विषय है, जिस दिन का आरोप हमारे संबंधित बंधुओं ने लगाया है, उस दिन तक हम परिषद की व्यवस्था में काबिज ही नहीं थे। पूरा विषय जो है वो 3 अगस्त 2022 का है, जबकि हमारी परिषद 10 अगस्त 2022 को अस्तित्व में आई है। ये पहला मेरा आग्रह है। दूसरा, उन्होंने कहा कि तिरंगे खरीदे गए। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक मेरे उन साथियों से आप सबके माध्यम से ये आग्रह कर देना चाहता हूँ कि एक भी तिरंगा नहीं खरीदा गया। एक भी तिरंगा नहीं खरीदा गया 2022 में। पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर मिशन तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चला था और उस समय व्यवस्था में जो प्रशासक थे, जो व्यवस्था वाली टीम थी, उनको 25,000 तिरंगे देने का काम कलेक्टोरेट से हुआ था, माननीय कलेक्टर साहब के आदेश पर हुआ था। उसका किसी तरह का कोई भुगतान किसी संस्था को नगर पालिका नागदा के माध्यम से नहीं किया गया। इस बात का प्रमाण भी मैंने आपको दिया है। दूसरा, जो 1 लाख रुपए का बिल की वो बात कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए का बिल उन 25,000 तिरंगों के लिए जो लकड़ियां लगनी थी, उस लकड़ियों का वो बिल है, ना कि तिरंगों का बिल है। ये पहला मेरा आग्रह। और इन सब से हमारा कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक ये सारी प्रक्रिया हुई उस समय तक हमारी परिषद अस्तित्व में ही नहीं थी, प्रशासकीय कार्यकाल था। उसके बावजूद हमारे मित्रों ने बिना जानकारी के, तथ्यों के अभाव में जो आरोप लगाए हैं, मैं उनके प्रति भी संवेदनशीलता के साथ इस बात को कहता हूँ कि कभी भी इस तरह से मीडिया को भ्रमित करने के पहले
कम से कम अपने तथ्यों को जरूर जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि समाज में तिरंगा, मैं फिर कह रहा हूं कि तिरंगा हम सब की राष्ट्रीय अस्मिता का, अस्तित्व का सवाल है, और उतने गंभीर विषय पर शहर की जनता के बीच एक अधूरी जानकारी भेजकर हमारे साथियों ने एक बड़ा अपराध करने का प्रयास किया है। बताया कि हमने तिरंगे खरीदे ही नहीं। जब हमने खरीदे ही नहीं तो भुगतान वाला विषय नहीं, इस प्रकार का आरोप आपको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा उनका आरोप महेंद्र सिंह चौहान धोनी, उद्यान का निर्माण करना। आप तो धोनी जी वाले का जवाब दो, डायरेक्ट पूरे गिनाओ मत, आप धोनी जी वाले का जवाब दो। महेंद्र धोनी जी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष महोदय और परिषद का कहना है कि जो परिषद हुई थी और मेरा इसमें काम लिया गया है और मेरा वार्ड में काम नहीं हुआ है। तो मैं महेंद्र धोनी जी को ये बताना चाहता हूं कि यह परिषद हुई थी 8/8/2024 को, जब उनके वार्ड का टेंडर लगा हुआ था जो कि अस्तित्व में था। तो जब जो परिषद 8/8/2024 को हो गई और उनका टेंडर खुला 28 सितंबर 2024 को, जो कि अगले माह खुला, तो जब टेंडर खुला ही नहीं है तो उसके रेट सैंक्शन हम उस 8 वाली परिषद में कैसे कर सकते थे। ये 19 नंबर वार्ड का है, टेंडर खुला हुआ है 28 सितंबर 2024 को। और इसके बाद फिर वापस जब इन प्रस्तावों को परिषद में ले जाना रेट सैंक्शन के लिए, उसके लिए नई परिषदें करना थी, तो अपितु केवल महेंद्र धोनी नहीं, वार्ड क्रमांक 17 अध्यक्ष जी का वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 11 शिवा पोरवाल का वार्ड क्रमांक 12, इन सभी वार्डों के टेंडर जो रेट सैंक्शन के लिए परिषद में ले जाना था। चूंकि अध्यक्ष जी ने फिर कहा कि हमको परिषद करना चाहिए, ये टेंडर खुल चुके हैं, इनकी रेट स्वीकृति करना है। अब उस विषय में जब अगली परिषद के हमने विचार निर्णय किया और सबसे बातचीत की कि हमको परिषद करना है, चूंकि ये कार्यों को आगे आरंभ करना है, तो 3/3/2025 को एक पत्र दिया गया इन सभी पार्षदों द्वारा। उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि अन्य किसी विषय पर आम बजट के अलावा चर्चा का कोई प्रावधान नहीं है, आप शीघ्र बैठक बुलाइए। इसमें इन्होंने ये पत्र लिख के दिया है, इसमें सभी के इनके हस्ताक्षर है कि आप केवल परिषद करो तो बजट पे ही करो, अन्य किसी विषय को इसमें लाने का प्रावधान नहीं। अब चूंकि जब इन्होंने स्पष्ट कर दिया हमको रेट सैंक्शन करना थी परिषद में कि इन वार्डों के काम चालू हो जाएंगे, तो इन्होंने खुद हस्ताक्षर करके ये सब पत्र नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से दे दी। भावना रावल जी ने बताया कि 8/8/2024 की जो परिषद की बैठक की सारे प्रस्ताव इन्होंने खारिज कर दिए। उसके बाद भी हमने इसी हाल में हमारे सारे पार्षदों को बुलाया और उनसे कहा कि देखिए, नगर विकास में अगर प्रस्ताव इस पर खारिज कर देंगे तो हम कैसे विकास कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वापस परिषद की बैठक बुलाइए। हमने फिर उसमें बजट के, चूंकि बजट के साथ में हमने अन्य 5 प्रस्ताव और अन्य प्रस्ताव लाने की कोशिश की, फिर उनका पत्र आ गया कि आप अन्य किसी विषय पर नहीं करेंगे चर्चा। हमने कहा टंकी वाला महत्वपूर्ण विषय है, उन्होंने उस पर भी कहा कि ठीक है, आप हमको यस कर गए वो कि हाँ ठीक है, टंकी वाला विषय आप लेके आइए। दूसरा विषय था हमें शहर में पूरे शहर में गड्ढे हुए, हमने कहा पूरे शहर का हम डामीकरण कर दे, उन्होंने कहा ठीक है, ये विषय भी यस करके गए। तीसरा विषय हमने उनसे कहा था कि नगर में चूंकि अभी अमृत 2 का कार्य हमारा चल रहा है, सभी जगह हमने पाइपलाइन बिछा दी और हमारे शहर की कई माता बहनें जो चाहती है उनके घर में नल कनेक्शन हो, उसके लिए हमको ठेकेदार के रेट सेंक्शन करना है ताकि उनको कम रेट में नल कनेक्शन उपलब्ध हो जाए। एक प्रस्ताव वो था हमारा, लेकिन इन्होंने यस करने के बाद भी बजट भी खारिज किया और अन्य वो 5 प्रस्ताव भी खारिज किए, जिसका खामियाजा जाना आज हमारी शहर की पूरी माता बहनें भुगत रही है। इस कारण हम कई वार्डों में जहां हमारी पाइपलाइन बिक चुकी है, हम कनेक्शन देने में असमर्थ है। यदि कोई कनेक्शन ले रहा है तो उस व्यक्ति को 3-3, 4-4 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं। ये सब उसी कारण हुआ है। तो ये इनका लगातार आरोप निराधार है, गलत है कि हम विकास करना चाहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, परिषद में नहीं करें, हम पीआईसी में कर लेते। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं नगर की जनता के साथ कि ऐसी परिस्थिति में भी परिषद के साथ साथ इन्होंने सारे विभाग की जो पीआईसी की सदस्य समिति होती है उससे इस्तीफा दे दिया ताकि हम शहर में काम नहीं कर पाइए। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यदि आप परिषद में प्रस्ताव खारिज कर देंगे और पीआईसी की विभागीय समिति से भी आप इस्तीफा दे देंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? निश्चित हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी पूरी परिषद के जो हमारे साथ में साथी है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, हमने सारे उनके इस्तीफे को हमने खारिज किया और पीआईसी की इस्तीफे समिति हमने खारिज किया और हमने पीआईसी के माध्यम से शहर में कई विकास कार्यों को करने का बिड़ा उठाया है। और ये उनका पत्र है, उन्होंने एसडीएम को कहा है, एसडीएम को शिकायत की हमारी कि हमने जब पीआईसी से इस्तीफा दे दिया है तो आप काम कैसा करना चाह रहे हैं। मतलब हम यदि काम भी कर रहे हैं पीआईसी के माध्यम से तो उनको भी उसमें आपत्ति है। प्रश्न लगातार बार बार ये भी उठ रहा है ऑडिट को लेकर कि नगर पालिका ऑडिट नहीं करा रही है। तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी संस्था यदि ऑडिट नहीं कराती है, क्योंकि
जो क्लोजिंग ईयर रहता है 31 मार्च, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं या एंडिंग ईयर कहते हैं, उनमें सब संस्थाओं को ऑडिट कराना अनिवार्य रहता है। नहीं तो शासन की ओर से वित्तीय सहायता रुक जाती है, तो संभव ही नहीं है कोई संस्था ऑडिट नहीं कराए। और उसका तरीका ये रहता है कि नगर पालिका ऑडिट नहीं कराती अपनी तरफ से कभी भी। शासन, ये लेटर है, शासन का लेटर आता है, उसके बाद सीए, इसमें दर भी लिखी रहती है कितने पैसे आपको सीए को देने हैं ऑडिट के लिए, ये पूरा लेटर है शासन का। उसके बाद सीए का ये जो ऑडिट रिपोर्ट है सीए की, जिनका नाम है कमल नयन जैन, इन्होंने कोई रिपोर्ट तैयार करी। उसके बाद ये लास्ट वाला जो पेज है, हमने शासन को वापस से ऑडिट रिपोर्ट भेजी नगर पालिका के माध्यम से। ये 2022 का, ये 2023 और ये 2024। मेरा पार्षद साथियों से आग्रह भी है ये कि परिषद को 3 वर्ष हो चुके हैं और शहर की जनता ने हमें जनादेश दिया है, परिषद में बिठाया है, भाजपा की परिषद नगर पालिका में बनाई है। मैं सभी पार्षद साथियों से विनम्रपूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि 3 साल में हमारे 1.5 साल आरोप प्रत्यारोप में निकल गए हैं ये, और जनता को इन चीज़ों से मतलब नहीं, जनता को विकास से मतलब है। जब हमारे 5 साल पूरे होंगे तो जनता हमसे ही पूछेगी अपने वार्ड में किया क्या है। तो मैं पुनः पार्षद साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इससे हटकर शहर को हम आगे कैसे ले जाएं, शहर में विकास कैसे करें, इसको लेकर एक बार पुनः बैठना चाहिए। हम सब, प्रकाश भी और हम सब अध्यक्ष जी और हम सब इस चीज़ के लिए तैयार हैं। आपके कुछ काम हो तो हमने पहले भी इस बात की चर्चा 2-3 बार करी है, फिर कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपके विकास कार्य है तो 1 to 1 अधिकारी के साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर उस बात को बढ़ाना चाहते हैं, और अधिकारी को भी इस बात के लिए सुनिश्चित करेंगे। मीडिया के माध्यम से सभी पार्षद साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपका काम वो कितने दिन में करना चाहते हैं, कितने दिन में करके दे देंगे, इसके लिए उनकी भी हम दायित्व उनको उस बात का दिया जाएगा। नहीं तो वो जवाबदार रहेंगे अगर शहर का विकास नहीं होगा तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि शहर विकास में सब मिलकर साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपने अभी ये बोला है, इतने दिन से चल रहा है, 1.5 साल से आप कबूल रहे हैं कि किस्तान चल रही है, पार्षद नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, दोनों मंडल अध्यक्ष यही बैठे हुआ। हाँ सही है। उसके बाद भी आप लोग यहाँ मीडिया से बोल रहे हो, आप आपके घर में बैठ के हर चीज बात होती है, अभी घर में बैठ के बात करो, तो आप उनसे सब पार्षद जो आपसे नाराज है, जो आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज तक बात करिए, बात नहीं हो रही तो आपके वरिष्ठ लोग क्या कर रहे हैं उनसे बोलो, वो करेंगे। आप एक आज भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी और आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी पहली बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है, वो हो या आप हो। नहीं, हम आरोप ही लगा रहे हैं, हम तो आरोपों का जवाब दे रहे हैं। आप ही क्या बोला, दो ही अध्यक्ष बैठे हैं, दोनों अध्यक्ष का दायित्व ये बनता है कि भैया आप उनको बिठा के आप उनको बात करो ना उनसे। मीडिया क्या करेगी इसमें? मीडिया के माध्यम से जनता को क्यों बता रहा हूँ? आपके घर में, आप घर में बात करो, आपकी नहीं मानते हैं आप आपके वरिष्ठ को बोलो, वो करेंगे, जिलाध्यक्ष को बोलो, प्रदेश अध्यक्ष को बोलो। मीडिया के सामने ये बात बोलने की क्या जरूरत है? बैठ के बात करो, ये तो आप लोग करो यार। आपके दोनों प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा पत्रकार महोदय। एक आपने कहा आरोप प्रत्यारोप, हम आरोप प्रत्यारोप वाला कोई विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना था जो प्रकाश जी ने अभी बताया तिरंगे को लेकर। अगर तिरंगे वितरण को लेकर अगर नगर पालिका पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, मतलब बहुत सनसनीखेज विषय है ये। इसका भी मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट जवाब, मेरी बात पूरी हो जाए ना। तो उसको लेकर हमें जनता को, क्योंकि जनता में भ्रांतियां फैल रही है क्या नगर पालिका ने ऐसा करा, तिरंगों में भ्रष्टाचार करा, जबकि प्रकाश जी ने क्लियर करा इस बात को कि हम अस्तित्व में नहीं थे, और जो तिरंगे आए थे वो कलेक्टर महोदय के यहाँ से आए थे, तो नगर पालिका का विषय उसमें खत्म हो जाता है। भ्रष्टाचार वाला कोई विषय नहीं उसमें। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि पार्षद से बैठ के बात करनी चाहिए, हम बिल्कुल लगातार आप उनसे भी बात करना, जाकर पूछना उनसे भी, हमने लगातार प्रयास किए हैं हमने उनसे बात करने के लिए। और मैंने तो ये भी बोला है, एक दिन ओपी और हम सब बैठे थे, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने यूँ भी बोला उनको कि एक बार आप बैठो, हम परिषद की बैठक करते हैं, आपके काम लेकर आओ आप, अगर और हम समय सीमा तय करते हैं और अधिकारी को बिठाकर बोल के हमने जो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे, हमने उनको बोली बात ये, हम 1 to 1 चर्चा करते हैं, अगर नहीं करेंगे अधिकारी तो उन पे भी कार्रवाई होगी, और हम भी आपके साथ बोलेंगे अध्यक्ष जी फलाना काम नहीं कर रहे हैं, पर उसके लिए हम सबको बैठना तो पड़ेगा ना। नहीं है, हाँ मेरा दूसरा कहना है, मेरा ऐसा कहना है कि आप मंडल अध्यक्ष हो, अगर यहाँ कोई अनुशासनहीनता करता है तो आप बाहर उनको पार्टी से बाहर निकालने के लिए आपने कुछ अनुशंसा करी कि आज अब आपकी बात नहीं मानते, तो या आपने कभी जिलाध्यक्ष से बोला
कि भैया ये नहीं मान रहा, आप बैठ के कुछ करो। आपने सांसद जी से बोला, आप विधायक जी से बोला, विधायक जी तो ये कहते हैं कि मैं नगर पालिका के मामले में नहीं बोलता हूँ, और जब नगर पालिका के कार्यक्रम में आप बुलाते हो तो आपकी तारीफ करते हैं। तो ये क्यों नहीं बोलते? विधायक जी का भी दायित्व है कि वो भी बोले, समझाए अगर ऐसा है तो। पार्टी भाई अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो क्यों नहीं समझा पा रहा? देखो, आपका जो प्रश्न है कि विधायक जी का ऐसा कहना है कि मुझे नगर पालिका के मामलों से मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको नगर पालिका के किसी काम से मतलब नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि आपके अध्यक्ष हैं, आप पार्षद हैं, आप बैठकर शहर विकास में आगे की ओर बढ़े, शहर को विकास दे। मेरी जरूरत कहीं भी लगी कि मैं तैयार खड़ा हूँ। तो फिर क्यों नहीं कर रहे बात बैठ के बाद, और क्यों नहीं समझा रहे? लगातार प्रयास। भारतीय जनता पार्टी परिषद के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाओ, अनुशंसा करोगे इनको पार्टी। देखो, लगातार क्यों नहीं कर रहे? देखो, दोनों मंडल अध्यक्ष बैठे हो। देखो, भारतीय हमारे परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मीडिया के हैं। सामने हम बोलने की जरूरत क्या आ गई आज? लगा आप मीडिया के सामने उनको संदेश दे रहे हो। आप डायरेक्ट जब परिवार का सदस्य तो आप बात करो ना घर में। देखो, मीडिया के माध्यम, देखो मीडिया क्या लोकतंत्र का उससे महत्वपूर्ण स्तंभ है, और अगर मीडिया को पूरा शहर देखता है, पूरा शहर इस बात को महसूस करता है मीडिया को सुनकर, तो हमारे पार्षद को भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास को लेकर हमसे चर्चा करना चाहते हैं। तो कोई बुराई नहीं है उसमें, बुराई नहीं है ना उसमें। दिक्कत क्या है? मतलब है कि उनके समर्थन से अध्यक्ष बने, है ना, अप्रत्यक्ष बना, ये सब चुनाव हुआ है। 6 महीने सब कुछ ठीक ठाक चला, तो ऐसा क्या हुआ इस बीच में कि पिछले 1.5 साल से आपके 1 दर्जन पार्षद आपके खिलाफ हो गए? ऐसा क्या कारण मानते हैं आप? उसका ये कारण रहा कि पार्षद, कुछ नए पार्षद बने इस परिषद में। अब चूंकि कोई भी नगर पालिका अध्यक्ष बनता है नया व्यक्ति, तो उसको साल भर नगर पालिका को संचालन व्यवस्था में 6 महीने साल भर समय लगता है, पटल पर काम को लाने के लिए समय लगता है। अब कभी कभी क्या है कि राजनीति में धैर्य भी रखना पड़ता है। 1.5 साल हुए थे, कुछ काम शहर विकास की ओर बढ़ ही रहा था, पर कहीं ये दिमाग में आ जाता है कि यार हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, असहजता महसूस होती है। तो इसलिए पार्षदों को किसी को ऐसा लगा कि यार काम नहीं हो पाएगा, इसलिए विरोध में भी जा सकते हैं, पर इंतजार करना चाहिए किसी भी काम के लिए। मैं भी दूसरी बार, मेरी माताजी पार्षद है, तो मतलब 2 साल ये ऐसे निकालेंगे। अनुशासनहीनता करते करते आपका ऐसा आरोप है अनुशासन, तो आप क्यों अनुरोध कर रहे हो? आप कब तक उनका इंतजार करेंगे? देखो, हम संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष जी नागदा शहर में ही है, उनको अवगत कराएंगे इस मामले को लेकर पूरा। आपका अगर प्रश्न है प्रश्न क्या करें? 1.5 साल 3, ये तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को लेके एक नेता को निपटाने के लिए 10 नेता ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्षदों को नहीं समझा रहे, और ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। संगठन अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है, अध्यक्ष चले जाए तो उक्त नेता की इमेज में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। संगठन पत्र दीजिए कि आपने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई को कोई पत्र लिखा है? हमने तो देखो, हम तो उनसे सामंजस्य बनाने की कोशिश में, ताकि शहर का विकास आगे बढ़ सके। फिर इतने दिन क्या हो रहा है? आप खुद ही बोल रहे हो, जब तक हमारे वरिष्ठ, जब तक हमारे जिला अध्यक्ष जी का हमको निर्देशन है कि पार्टी को, हमको सबको पार्षदों को लेकर चलना है, हमारे परिवार के लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि हम मिलजुल कर काम करें शहर विकास में। मतलब जिला अध्यक्ष जी उनको हटाना कोई विषय नहीं है। संगठन के साथ मिलकर पार्टी के विकास में आगे क्यों नहीं आ रहा अध्यक्ष के साथ? क्यों नगर के विकास में आड़ंगा डाल रहे? आप ही कह रहे हो ये बात। उनके मन में जो भ्रांतियां हो गई कि विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं आ पा रहे। क्या कर रहे हैं? 2 अध्यक्ष हम तो प्रयास कर रहे हैं ना, हम तो प्रयास कर रहे हैं। वो भी कह रहा है कि हम विकास करना चाहते हैं, आप भी करो हम विकास करना चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रश्न क्यों विकास? राघवेंद्र भैया, जब परिस्थिति बैठक हुई तो ये है, वो हमसे अलग नहीं है। हमारा अंतिम क्षणों तक ये प्रयास रहेगा कि हम सब लोग मिल के काम करें। पहला विषय विकास का अवरुद्ध की जहाँ तक बात है, सेंट्रल की जितनी स्कीम्स हैं, चाहे वो अमृत की हो या अदर स्कीम हो, उसके लिए सेंट्रल ने हमको पीआईसी को अधिकृत कर रखा है। मध्य प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सब के लिए पीआईसी अधिकृत है। और इसके अलावा शहर में हमको जो काम करने हैं, हम 40-40 लाख रुपए के प्रस्ताव करके वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सबका प्रयास अंतिम क्षणों तक ये रहेगा कि हमारे जितने भाई हैं जो अन्य कारणों के चलते अन्य विषय जो उनके दिमाग में, उनको लेकर अगर वो हमसे वैचारिक तौर पर अलग हैं, तो हम अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक ये प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ आए। 2 साल और करेंगे प्रकाश जी, आप पूरा कर लेंगे। 2 साल और करेंगे आप प्रयास, पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, मतलब 2 साल और करेंगे तो 5 साल हो जाएंगे। 2 साल का विषय नहीं है दीपक जी। मैंने आपसे कहा, श्री कृष्ण ने ये कहा है कि अंतिम रास्ता, कृष्ण भगवान अंतिम समय तक शांति के रास्ते पर हमको विचरण करना चाहिए। सुनिए ना,
हम सब सनातन को मानने वाले हैं, हम सब कृष्ण को मानने वाले हैं और हम हो रहे हैं या चलो चलो और हम उनके बताए मार्ग पर ही चलकर राजनीति कर रहे हैं। तो ये पानी की टंकी और ये जो सामने नगर पालिका का भवन ये कब तक बन जाएगा ये बता दीजिए आप। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। पानी की टंकी आप सबके सामने परिस्थितियां हैं। नगर पालिका का भवन बहुत जल्दी हमारी परिषद ही इसका काम शुरू करेगी। इस बात का कमिटमेंट मैं आपसे करता हूँ और जिस दिन होगा उस दिन आप सबके साथ हम लोग सहभोज भी करेंगे। तो ये आप निश्चिंत रहो, उसके लिए पूरा प्रयास हमारा चल रहा है। अभी अध्यक्ष जी उस बारे में आपको डिटेल बता देंगे। हाँ, ये एक जो महत्वपूर्ण विषय उन्होंने और कहा है कि नगर पालिका भवन, निश्चित ही ये नगर पालिका भवन इस नागदा नगर की आन बान शान रहेगा और मैं समझता हूँ इस परिषद को बनाने का जिम्मा ऊपर वाले ने हमको ही दिया और इस नगर पालिका भवन को हम ही बनाएंगे। क्योंकि बताना चाहता हूँ उसकी प्रक्रिया कहाँ से कहाँ पहुँची। 27/5/2022 को प्रशासक के संकल्प क्रमांक उसको बनाने के लिए हमने प्रस्ताव संकल्प किया था। उसके बाद जब अस्तित्व में आए 30/5/2022 को उसका हमने टेंडर लगाया था आर्किटेक्ट नियुक्त करने के लिए प्री बीड मीटिंग के अंतर्गत। तो वो आर्किटेक्ट नियुक्त हुआ है 26/11/2022 को उसका टेंडर खुला। टेंडर खोलने के बाद हमने आर्किटेक्ट नियुक्त किया PIC संकल्प नंबर 65 से 13/12/2022 को, मतलब हमारे आने के सिर्फ 2 महीने बाद ही हमने तुरंत आर्किटेक्ट नियुक्त कर दिया इसका डिजाइन नक्शा बनाने के लिए। चूंकि प्रस्ताव बहुत बड़ा है, 20 करोड़ का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को बनाने में करने में सारी प्रक्रिया में समय लगता है। उसके बाद आर्किटेक्ट को हमने केवल 5 दिन बाद 17/2/2023 को हमने उसका वर्क ऑर्डर दे दिया। उसके बाद संयुक्त संचालक को चूंकि प्रस्ताव बड़ा था, हमको उसको केवल नगर पालिका द्वारा अनुमति नहीं देनी थी, हमको TNCP से अनुमति लेनी थी। हमने TNCP के लिए नगरीय निकाय नायक तो हमने पत्र लिखा, संयुक्त संचालक को हमने 5/7/2024 को पत्र लिख के इसके TNCP के लिए प्रस्ताव किया है। अब चूंकि TNCP में सारी प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ता है और TNCP से अनुमति लेना मतलब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। चूंकि नगर पालिका भवन बना था उस समय न तो इसका कोई सर्वे क्रमांक स्पष्ट था, न उसका रकबा स्पष्ट था। हमने SDM तहसीलदार साहब से लगातार पत्र व्यवहार करके इसका सर्वे नंबर, इसका रकबा नंबर स्वीकृत करवा के और पत्र लिखा और हमने जो TNCP की अनुमति कई सालों से नहीं होती, हमने बहुत जल्दी उसकी TNCP की अनुमति करा दी है। अनुमति कराने के बाद हमने उसकी DPR उज्जैन भेज दी है TS के लिए। उज्जैन से भोपाल जाएगी और जैसे ही भोपाल से हमारी TS स्वीकृति होगी हम इसका तुरंत टेंडर लगा देंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि नगर पालिका भवन को बनाने के, हम जिस दिन से आए लगातार इसको बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इतना सब प्रयास हमने इसलिए कर पाए कि TNCP में काफ़ी समय लगता है और पहले नगर पालिका बनी थी तो इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड, इस प्रकार के जो बहुत सारे नए टेक्निकल अंतर के हमने सीमांकन वगैरह करने में हमको समय लगा। TNCP को पत्र, भूमि प्रमाणीकरण, संपत्ति कर की जानकारी, नजूल की NOC, ये इतने सारे प्रोसेस प्रक्रिया हमने की, इसलिए हमको समय लगा। लेकिन उसके बावजूद भी अंततः हमको TNCP से अनुमति मिल गई और हमने उसको भेज दिया है TS के लिए। तो ये जो 5 आज हम पे आरोप लगाए थे इस परिषद पे, हमारे परिषद के सभी साथी यहाँ बैठे हैं। चूँकि हमको इसलिए करना पड़ा कि नगर की जनता में कई दिनों से एक भ्रम फैला रखा है कि नगर पालिका लगातार भ्रष्टाचार कर रही, लगातार भ्रष्टाचार कर रही। मैं कह रहा हूँ यदि किसी पर आरोप लगाना है तो जब तक आपके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं हो ना, कृपया उस पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगा। चूँकि महिला अध्यक्ष है, अभी तो मैं इस पर करूँगा, कुछ भी और भी करूँगा, अभी ऐसा नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कोई भी भ्रम फैलाकर नगर की जनता को भ्रमित करने का कार्य नहीं करे। ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, पूरी नगर की जनता के आशीर्वाद से बनाई हुई परिषद है। उस परिषद का केवल एक ही कार्य, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपस में सामंजस्य बना के विकास करना है, तो विकास कार्य करेंगे हम।